प्लेट संधारित। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित जो कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में है, जो कि सेकंड चैप्टर है। इसमें देखेंगे समांतर प्लेट संधारित क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित, हमने भैया इधर एक धातु की पतली एक चादर बनाई है जिसको क्या विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा है और एक वाई उसके सामने रखा है और उसको हमने क्या विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा है और उसको हमने पृथ्वी के तल से जोड़ दिया है। यदि इसका हमने नाम दे दिया x, इसको कह दिया y। यदि हम इस x वाले में प्लस क्यू कूलाम का आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण y में माइनस जनरेट हो जाएगा और इसके बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश जनरेट हो जाएगा जो कि क्या पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ को हमने लिखा है। एक समांतर प्लेट संधारित है जिसको एक धातु से बनाया गया, एक दूसरे के आमने सामने d दूरी पर रखा है। यदि हम x में प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण y में माइनस क्यू आवेश हो जाएगा और उसके बाहर क्या प्लस क्यू आवेश होगा जो पृथ्वी में चला जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को पता होगा कि भैया सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो यहाँ पर एफ साइलेंट नॉट वो E इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सिग्मा अपॉन एफ साइलेंट नॉट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, तो ये सिग्मा का जो वैल्यू है Q अपॉन A, इसको यहाँ पर जब आप रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी V बराबर Q अपॉन एफ साइलेंट नॉट A। अब इसके बाद हम लगाएंगे क्या, इसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे क्या, V इज इक्वल टू ई डी, V इज इक्वल टू ई डी, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब यहाँ पर हम E का मान रखेंगे। V किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हम समांतर प्लेट संधारित की धारिता निकालेंगे तो C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V होता है। ठीक है दोस्तों, Q अपॉन V होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये चीज़ करेंगे। चलिए V निकालेंगे। पहले क्या आ जाएगा भैया, E की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन एफ साइलेंट नॉट A, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका ये D, ये V आ गया। अब संधारित की धारिता के सूत्र से, यानी कि वो धारिता के सूत्र से, धारिता की परिभाषा है तो लिख लीजिए, धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू रखेंगे आप। जब आप V की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू डी अपॉन नहीं ऊपर तो रहेगा क्या, Q ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा Q डी अपॉन एफ साइलेंट नॉट A। इस Q से Q को काटेंगे तो आपका बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा C इज इक्वल, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एफ साइलेंट नॉट A अपॉन डी। स्मॉल लिखे या कैपिटल, ये D क्या है, डिस्टेंस, दूरी। अब अगर माध्यम के परावैद्युतांक में हो, माध्यम में के, या तो आप लिखिए यदि के परावैद्युतांक में रखा हो, यानी कि अगर इस समांतर प्लेट संधारित के बीच में के परावैद्युतांक भरा होगा तो हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू के एफ साइलेंट नॉट A अपॉन डी, ये आपका हो जाएगा। और संधारित की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये बहुत आसान था। चलिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए भैया हमने एकदम धातु की एकदम पतली चादर को रखा है, इसको विद्युत रोधी स्टैंड से रखा है और इधर सेम रखा है, इसको हमने पृथ्वी के तल से जोड़ दिया है। जब हम x में यानी कि पहली वाली चादर में प्लस क्यू कूलाम का आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण दूसरी चादर में माइनस क्यू कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा जो कि अंदर उत्पन्न होगा और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश का आपका उत्पन्न हो जाएगा जो कि क्या पृथ्वी में चला जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, समांतर प्लेट संधारित की धारिता की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, E बराबर सिग्मा अपॉन एफ साइलेंट नॉट, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू होती है इस Q अपॉन A, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता निकल कर आ गई, E इज इक्वल टू Q अपॉन एफ साइलेंट नॉट A। इसके बाद हमने लगाया V बराबर
ई डी फार्मूला लगाया हमने यहाँ पर, विभवांतर निकाल लिया, वी निकाल लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया भैया, संधारित्र के परिभाषा से C बराबर Q/V वैल्यू रखा, यहाँ से Q से Q काट दिया, बचा क्या एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर भेज दिया, बचा D। आपका ये पहला आंसर निकल करके आ गया। अब यदि माध्यम में K परावैद्युतांक भरा हो तब भैया एप्सिलॉन नॉट A में K आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा और इसका मात्रक होता है फैरेड। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ।